ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਚੋਣਬਾਜ਼ੀ। लखीमपुर मामले में लेकर राष्ट्रपति ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। कोयले की कमी करके पंजाब दे विच गहराया बिजली संकट। का यूनिट बंद। बाहरों महंगी बिजली खरीद रही सरकार, फिर भी पूरी नहीं हो रही डिमांड। मुख्यमंत्री ने केंद्र तो कोयले की सप्लाई बढ़ाने की की मांग। अमृतसर रेल हादसे के मामले में मिठू मदान समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम। हुण 2 दिसंबर को अदालत में होएगी पेशी। अक्तूबर 2018 में हुए हादसे च गई सी 58 लोगों की जान। पर लग्या महंगाई का वड्डा झटका। लगातार 6वें दिन पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां च इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर होया महंगा। सीएम चरणजीत चन्नी के बेटे के विआह दीआं लगियां रौनकां। मोहाली के गुरुद्वारा साहिब दे विच आनंद कारज। सियासी हस्तियां कर रहीआं शिरकत। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है बहुत बहुत। और सब तो पहला खबरों की शुरुआत बरनाला तो करांगे। बरनाला दी अनाज मंडी दे विच किसानां दा वड्डा जमावड़ा नजर आ रहा। वड्डी गिनती दे विच BKU सिद्धपुर दी रैली दे विच किसान पहुंचे हुए ने। लखीमपुर कांड नूं लैके केंद्र अते यूपी सरकार दे खिलाफ रोस जाहिर किया जा रहा है और उस रोस जाहिर करन नूं लैके बरनाला दे विच वड्डा इकट्ठ किया गया। पंजाब सरकार नूं भी याद करवाई गई निचोड़ वादे, क्योंकि उन्हां दे वल्लों भी पूर्ण तौर ते कर्ज माफी दा एक वड्डा वादा किसानां दे लई कीता गया सी। वादे भी याद कराए गए। वेख सकते हो 2 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे। एक पासे जिहड़ा इकट्ठ है किसानां दा, दूसरे पासे महिलावां बीबियां जिहड़ियां ने किसानां दियां वो भी पहुंचियां होईयां ने, यानी कि महिला किसान जिहड़े ने वड्डी गिनती दे विच भी नजर आ रहे हैं। सो कुल मिला के लगातार ये रैलियां प्रदर्शन जिहड़े ने हो रहे हैं, पंजाब होवे हरियाणा होवे या फिर बाकी दे होर सूबे नजर आउंदे होण। पर खास तौर ते जेकर गल करिए तां 3 अक्तूबर नूं जो घटना वापरी लखीमपुर दी, उस तो बाद लगातार किसान जिहड़े ने इहो कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों जिहड़ा दरड़ के मारिया गया, किस तरह का यह लोकतंत्र है। सवाल लगातार चुके जा रहे हैं। तो दूसरे पासे वड्डे ऐलान कुछ संयुक्त किसान मोर्चे के वालों बीते दिन किए गए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो उस तो बाद अज ये बरनाला दे विच रैली और इकट्ठ तुसीं वेख सकते हो, एक बहुत ही वड्डा इकट्ठ इसनूं किया जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरां जाहिर कर रही हैं किस तरह दे नाल एक वड्डी तादाद इत्थे किसानां दी मौजूद है। खास तौर ते जेकर बरनाला की गल करते हैं तो मालवा दे विच आउंदा है और मालवा दे विच ज़्यादातर प्रदर्शन का असर वेखण नूं मिल रहा है। खास तौर पर संगरूर, मानसा, बरनाला, बठिंडा, मुक्तसर साहिब और ये ज़्यादातर जिले जिहड़े ने सीधे तौर पर बहुत ही वड्डे पद्धर ते किसानी दे नाल प्रभावित ने और किसानी इत्थे ही ज़्यादा हुंदी है और इत्थे ही ज़्यादातर जिहड़े किसान ने इस खेती ते निर्भर ने। इन्हां दी कमाई दा इक्को एक साधन है। सो इस करके इत्थे ज़्यादा वड्डे पद्धर ते प्रदर्शनां दा दौर भी हमेशा तो वेख्या गया जारी हैगा जदों तो खेती कानून आए ने। उत्थे दूसरे पासे लखीमपुर की घटना भी एक वड्डा झटका जिहड़ा लग्या होया नजर आया किसानां नूं। सो जिस तो बाद इन्हां दे वल्लों ये रैली अज इत्थे उलीकी गई है और इस दे चलदे वड्डी तादाद दे विच किसान झंडे लैके पहुंचे हुए ने। नारेबाजी हो रही है और दूसरे पासे जेकर बीबियां की गल करिए तो वड्डी तादाद दे विच महिलावां भी जिहड़ियां ने वो हरियां चुन्नियां लैके पहुंचियां हुई ने, क्योंकि BKU सिद्धपुर दे वल्लों जिहड़ी है वो यूनियन है, वो यूनियन दे वल्लों इत्थे अज रैली जिहड़ी उलीकी गई है और वड्डी गिनती दे विच इत्थे लोक किसान जिहड़े ने उस पहुंचे हुए ने। सो खास तौर पर जेकर महिलावां की गल करिए तो इन्हां दी भी बहुत ही वड्डी तादाद हैगी है और दूसरे पासे किसान भी बहुत ही वड्डी तादाद दे विच नजर आए ने, क्योंकि अंदोलन दे विच ही बीबियां दा वेख्या गया सी एक वड्डा जमावड़ा। ट्रालियां भर भर के अपने वाहनां ते जा के इन्हां ने उत्थे जाके भी वड्डा संघर्ष उलीकिया। जेकर सिंघू बॉर्डर बाकी बॉर्डर की गल करिए उत्थे भी जाके उत्थे उन्होंने प्रशादे बनाए, जाके वड्डा हिस्सा पाया। क्या इन्होंने कि किसान जेकर अंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं तो साडा इत्थे हक बनता है, साडी जिम्मेवारी बनती है
कि उन्होंने खाण पीण का असीं ध्यान रखिए, जो भी साडे तो बन पा सकदा असीं करिए। सो उस लिहाज दे नाल कह सकते हैं उस वेले तो ही प्रदर्शन जिहड़े ने वो हो रहे ने पंजाब दे विच भी और बाकी सारी थावां ते, और उत्थे वड्डी गिनती दे विच महिलावां दा असर वेखण नूं मिलदा है। और इत्थे भी अगर गल करिए तां अज बरनाला दे विच इह तस्वीर एक विलक्षण बनी हुई है, बनती नज़र आई है, क्योंकि बहुत समा हो गया सी काफ़ी पंजाब दे विच कि बहुत वड्डी रैली कोई नज़र नहीं सी आई। पर अज की गल की जाए तो लखीमपुर घटना नूं लैके ये रैली जिहड़ी है कह सकते हैं पहल के आधार पर उलीकी गई है। दूसरा मुख मकसद हैगा पंजाब सरकार नूं उन्हां दे वादे याद कराउणा। सो बरनाला तो पत्रकार आशीष ने साडे नाल फोन लाइन ते। जी आशीष, जेकर इस रैली की गल करिए सब तो पहला की कहोगे, किन्नी क गिनती अंदाजन इत्थे अज किसानां दी पहुंची हुई है, और उस तो इलावा गल करिए तां वड्डा की कुछ तुहानूं इत्थे खास नज़र आ रहा है? बरनाला विच अज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वल्लों अज बरनाला दी नाज मंडी विच पंजाब लैवल ते अज इकट्ठ रखिया गया, जिहदे विच पूरे पंजाब भर विच अज इत्थे किसान पहुंचे ने। उन्होंने कहना है कि ये इकट्ठ पंजाब सरकार दे किते हुए वादे जो किसानी चाहे कर्जे नूं लेके चाहे वो सरकार फसलों के मुनाफे नूं लेके या पैसे नूं लेके गल कीती गई, उस नूं लेके अज बरनाला दी नाज मंडी विच भारी संख्या विच भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर वल्लों इकट्ठ रखिया गया। पिछले हफ्ते इत्थे भारतीय किसान यूनियन उगराहां वल्लों इकट्ठ रखिया गया सी। इन्होंने कहना लखा के तार में अज असीं किसान पहुंचेंगे, उत्थे वख-वख राज्यां विचों जिहड़े संयुक्त मोर्चे के आगू ने वो भी अज इस महा इकट्ठ विच रैली विच पहुंचणगे। इहदे विच जिथे जिथे दस्सिया जा रहा है जो सिंगर ने बब्बू मान ते नाल होर सिंगर जिहड़े इस सिद्धूपुर नाल जुड़े हुए ने वो भी अज इत्थे पहुंच रहे हैं। जिथे अज भारी किसान पहुंचे ने उत्थे बाहर लंगरां दा बंदोबस्त किया गया, मैडिकल कैंप लगाए गए ने ते इत्थे ਜਿਹੜੇ आगू ने वो आने शुरू हो चुके ने ते शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तुहाडा फिलहाल धन्यवाद है। और जिवें जानकारी दी हैगी पत्रकार ने कि इत्थे बब्बू मान या फिर होर पंजाबी गायकां दी गल करिए तो भी पहुंच रहे हैं। और सब तो पहला टिच्चा हैगा पंजाब सरकार नूं उन्हां दे वादे याद कराए जाण कि जो तुसीं वादे किसानां दे नाल कीते सी वो पूरे नहीं कीते गए। उस दे चलदे अज वड्डी रैली नज़र आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा पा रहे किस तरह दे नाल एक वड्डा इकट्ठ अज किसानां दा इत्थे है। और खास तौर पर जेकर गल करिए BKU सिद्धूपुर दी तां पूरे पंजाब तो एक किसानां दा इकट्ठ है। सो अगे वधांगे ते गल करांगे पंजाब दी एक होर वड्डी समस्या दी जो इस वेले बेहद ही चिंता दा विषय है सारे ही पंजाबियां दे लई। सब तो वड्डी गल सरकार दे लई पंजाब दे विच बिजली संकट गहराया होया, कोले दी कमी करके कई थर्मल यूनिट बंद पए ने और सिर्फ महज 2 तो 4 दिन दा ही कोला बाकी है। अंदाजा लाया जा सकता है कि जेकर 2 तो 4 दिन दा कोला बाकी है तो फिर सुभाविक तौर पर नजर आ रहा है कि अगे की होएगा, कित्थों कोला आएगा। और फिलहाल 5 तस्वीरां नहीं है जो कि लगातार जो कि सिर्फ नॉन फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। कोई देश नहीं है। अमेरिका में फॉसिल फ्यूल हमारा कोयला है ना, उसका गैस है और शेल है, वो भी उसमें भी कार्बन है, वो भी एमिशन करता है 62%। चीन में हमको लगता है कि करीब 70% के आसपास। कहाँ है आप? चलिए आज एक बात और बता दें, हम लोग रिन्यूएबल जोड़ रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल आप ये नहीं, इनकी गलती नहीं है, हम बता देते हैं। रिन्यूएबल है, सोलर है तो रात में नहीं चलती है ना, धूप सन नहीं रहता है। विंड है, हवा नहीं चलती है तो वो नहीं चलता, राइट। ये मेजर सोर्स है। हाइड्रो है, ठीक है, तो ये हाइड्रो में कुछ स्टोरेज है हमारा, कुछ हमारा पॉन्डेज है, यानी कि ये है। तो इसमें रिन्यूएबल, सिर्फ रिन्यूएबल से चलने के लिए ये आवश्यक है कि स्टोरेज हो, यानी कि दिन में जबकि सूरज चलता हो, सूरज चमकता हो, तो हम उसको पावर को, सरप्लस पावर को स्टोर कर लें, रात में इस्तेमाल करें। स्टोरेज अभी भी दुनिया भर में बहुत महंगा है, आप बहुत कम लोग लगाएं। मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी है सबसे बड़ा वो कैलिफोर्निया में है, सिर्फ 400 मेगावाट आवर का, सिर्फ 400 मेगावाट। तो अभी स्टोरेज का दाम है, यानी बैटरी स्टोरेज का दाम है $250 प्रति किलोवाट आवर, $250 प्रति किलोवाट।
तो हम लोग दुनिया को यही कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में हम आगे हैं। दुनिया में सबसे आगे हम ही एक देश हैं, जो इनके सवाल का आशय था, हम ही एक देश हैं जिसका कि एनर्जी ट्रांजिशन की कार्रवाई ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करने के लिए जितनी आवश्यक है उतना हम ही ने किया और किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारी क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा, जो कि इनके सवाल का आशय है। हमारा आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितना है? 39%। यानी कि जो हमने कहा कि 2030 तक करेंगे वो हम करीब करीब कर दिए। आज 21 में, 2022 में तो कंप्लीट कर देंगे। 2022 में हमारा कैपेसिटी होगा 450 मेगावाट, 450 गीगावाट, 4.5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सभी जानते हैं कि हाँ साहब, सो इंडिया ने जो कमिट किया था एनडीसीज में उससे आगे, और हम ही एक देश हैं जो कि अपने एनडीसी कमिटमेंट से आगे, जो हमने कमिट किया था पेरिस में एनर्जी ट्रांजिशन, उससे हम आगे हैं। हम ही अकेलौते देश हैं वो कर रहे। लेकिन जैसे कि हम जितने लोग आते हैं हमसे बात करने विदेश से, उनको हम बताते हैं कि साहब हम तो प्रयास कर रहे हैं और हम बैटरी भी लगा रहे हैं, हालांकि महंगा है। अभी हम 1 महीने के अंदर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बिड आएगा, 1000 मेगावाट आवर स्टोरेज, 1000 मेगावाट आवर दुनिया का सबसे बड़ा। अब उसके बाद फिर 3 और इस तरह के बिड करेंगे। हमारा लद्दाख में हम 10 गीगावाट लगा रहे हैं, वहां पर 14,000 मेगावाट आवर का बैटरी लगा रहे हैं, ताकि वहां से राउंड द क्लॉक पावर आवे। खावड़ा में रिन्यूएबल लगा रहे हैं, वो भी करीब 15-20 हजार मेगावाट होगा, वहां करीब 13,000 मेगावाट आवर का हम बैटरी लगा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े स्टोरेज एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन में हमारा हाइड्रोजन मिशन ये जाएगा कैबिनेट। अब दुनिया में हमको जितना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, दुनिया में उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। हमको पहले राउंड में इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी चाहिए करीब 9,000 मेगावाट दुनिया में टोटल। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਟਿੱਚੇ ਹੋਏ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 दिन का महज बाकी है। उस तो बाद किस तरह के नाल उत्पादन होएगा। इंडस्ट्रीलिस्टां की गल कर लीए, पंजाबी दुकानदारां की गल कर लीए तो उन्होंने कहना कि जिहड़े वड्डे वड्डे कट लग रहे हैं कि बेहद ही वड्डी परेशानी का कारण है। उत्थे ही जिहड़ी 2 किलो मैगावाट तक के लोगों के लई जिहड़े बिजली के बिल ने माफ करने की गल कही गई है और जिन्हां दे मीटर जिहड़े ने वो आए ने लगे नहीं हैगे, कट लगे हुए ने, सो उन्होंने दोबारा तो लवाउण की गल कही है। उन्होंने एक महज एक ड्रामा करार दिता है पंजाब के लोगों ने कि जो कि तुसीं जदों बिजली की ही खपत पूरी नहीं कर सकते। सो कई तरह के सवाल जिहड़े ने वो उठ रहे ने, जिथे लोग चुक रहे ने इस सवाल, तो उत्थे ही दूसरे पासे जेकर गल की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों भी महज 2 टूक सुनाई गई है। बिजली संकट नूं लैके 2 टूक सुनाते हुए नजर आए ने बिजली संकट ते नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जुर्माना होना चाहिए उन्होंने निजी कंपनियां ते जिन्हां दे कोल 1 महीने का स्टॉक बाकी नहीं है। सो ये सवाल जिहड़े ने चुकते हुए नजर आए ने। बिजली संकट ते नवजोत सिंह सिद्धू की सलाह जिहड़ी है वो सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सलाह दी है हिदायतों की पालना ना करने वालियां ते कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने यह कहा। और निजी थर्मल प्लांटां ते यह कार्रवाई होवे, निजी थर्मल प्लांटां ते कार्रवाई होवे क्योंकि 30 दिनों का कोले का स्टॉक जिहड़ा रखना है वो लाजमी हुंदा है और नाल ही इस बाबत कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। इस बाबत उन्होंने जुर्माना भी होना चाहिए। इस तो इलावा खास तौर पर जेकर गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि यार एक उस मसले ते जरूर बोलते हैं जिससे उन्होंने लगता है कि ये सीधा लोगों के नाल सरोकार है, लोगों के नाल जुड़िया हुआ है। और वेख सकते हो ट्वीट करके उन्होंने वल्लों ये हिदायत या कह सकते हैं सलाह दी गई है
क्योंकि स्टॉक जिहड़ा ਉਹ ਘੱਟ है इस वेले और बिजली संकट गरमाया होया जो लगातार साडे पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब तो कि किवें वड्डे वड्डे कट लग रहे हैं जिस तो बाद लोगों को मुसीबतां ने ते अज पहला ये मसला नहीं कह सकते थोड़े महीने पहले जेकर नज़र मारी जो बेहद ही अत की गर्मी पै रही सी उस वेले जो बिजली संकट गहराया से और पूरे पंजाब दे विच वड्डे वड्डे कट लग रहे सी लोग सड़कों ते आ गए सी रोड जाम किए गए सी उस वेले भी कैप्टन सरकार सी ते उन्होंने एक वड्डा ਇੱਥੇ वादा किया सी पंजाब के लोगों के नाल कि हुण पूर्ति कर ली जाएगी तो अगे तो अजिही कोई मुसीबत नहीं आन खड़ी होएगी पर फिर भी ये हालात जिहड़े ने बनते नज़र आ चुके हैं हालांकि हाल ही की गल करिए तो पूरे पंजाब दे विच ओ जे हालात अजे नहीं हैगे पर हो सकते हैं क्योंकि जिहो जे हालात फिलहाल इस कोले की स्टॉक नूं लैके ने 2 ਤੋਂ 4 दिन का महज बाकी हैगा तो उस तो बाद ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਟੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਦਾਇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਯਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਤਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਲੇ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ठीक है विनेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गलबात के लिए धन्यवाद सो वाकई ही नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा है वो लगभग जदों तो एक्टिव होए ने उदों तो काफ़ी ज़्यादा बयान इन्हां हर एक मसले ते आउंदे ने क्योंकि जिस तरह सिद्धे तौर ते जिहड़ा लोकां दे नाल जुड़िया हुंदा है पर भी पढ़ लैंदे आ नवजोत सिंह सिद्धू दा की है उन्होंने लिखिया कि पंजाब नूं पछताउण दी थां तैयार रहण दी जरूरत है प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे दिशा निर्देशां दी पालना ना करदिआं घरेलू खपतकारां नूं परेशान कीता 30 दिनों तक कोले का स्टॉक नहीं रखने ते इन्हां खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है हुण सोलर सिस्टम ते काम करने का समा आ गया और लगातार सलाह देंदे हुए नजर आउंदे ने नवजोत सिंह सिद्धू जिवें विनेश भी दस रहे थे कि आखिरकार पहला कैप्टन सरकार नूं भी इन्हां ने ही सलाह दी सी ते हुण भी चन्नी सरकार दे विच इह सलाह दे रहे हैं।